साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है लिस्ट बनाने के दमदार तकनीक। आप जानते हैं कि बिजनेस के लिए जोश, जुनून और जज्बा चाहिए, लेकिन जोश के साथ अगर तकनीक आपके पास नहीं होगा तो कामयाबी हासिल नहीं किया जा सकता। और तकनीक, जब तक आप तकनीक के बारे में नहीं सोचेंगे, जैसे एक घर के अंदर प्रवेश करना है और उस घर में ताला बंद है और उसके लिए आप दीवार पे सर पटक रहे हो तो घर के अंदर नहीं जा सकते। उसके लिए आसान सा काम है, चाबी लीजिए, ताला खोलिए और आराम से आप अंदर जा सकते हैं। यानी कि मोटिवेशनल जैसे मान लीजिए बाइक चला रहे हैं तो उसका एक टायर मोटिवेशनल है, दूसरा तकनीक है। और तकनीक और मोटिवेशन यानी तकनीक और जोश दोनों जब मिलता है तो कामयाबी आपके मुट्ठी में होती है। तो आज हम बात करेंगे पावरफुल टेक्निक्स टू क्रिएट अ लिस्ट। यानी आसान शब्दों में मैं आपको क्लियरिटी के साथ कोशिश करूंगा कि आप तक बात समझ पाएँ कि लिस्ट क्या है, लिस्ट क्यों बनाना ज़रूरी है और लिस्ट बनाने से फ़ायदा क्या होगा और ये लिस्ट बनाने से हम कहाँ तक जा सकते हैं। साथियों, लिस्ट जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं, जिस तरह हमारे शरीर के अंदर सांस यानी हवा की बहुत ज़रूरत होती है, बिना सांस के हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक उसी तरह से बिजनेस में सक्सेस होने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होने के लिए लिस्ट का महत्व उतना ही है। शरीर के लिए सांस और डायरेक्ट सेलर के सफलता के लिए लिस्ट। तो लिस्ट जो है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ये लिस्ट के बारे में, लिस्ट मेकिंग, अब थोड़ा शांत से विचार कीजिए, ज़रा सोचिए कि आप लिस्ट कहाँ कहाँ बनाते हैं। आपके घर कोई शादी होती है तो जिन्हें भी बुलाना आप चाहते हैं उन लोगों का पहले याद कर के लिस्ट बनाते हैं और सबों को, हर एक इंसान का जो आपकी ज़िंदगी इम्पोर्टेंट है उनको आप कार्ड भेजते हो। अगर हम वो कार्ड ना भेजें या याद करके लिस्ट ना बनाएं, उसमें से कुछ लोग छूट जाएंगे तो बाद में समस्या हो जाता है ना। तो कोई पूजा पाठ करवा रहे हैं, वहाँ पे पंडित जी जो बताते हैं हर एक सामान का आप लिस्ट बनाते हैं। कोई पार्टी करते हैं, है ना, जब आपको 400-500 लोगों को खाना खिलाना है तो वहाँ पे हर एक सामान का आप लिस्ट बनाते हो, कुछ छूट ना जाए, है ना। बेइज्जती, अगर कुछ छूट जाएगा तो बेइज्जती हो जाएगा, है ना। तो हम लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम सीरियस हैं। और अगर आप बिजनेस में भी सीरियस हैं, बड़ी ऊंचाई तक जाना चाहते हैं तो लिस्ट ज़रूर बनाइए, है ना। लिस्ट बनाना महा ज़रूरी क्यों है, इसे भी समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहली बात, लोगों को जब बोला जाता है कि आप लिस्ट बनाइए तो बोलते हैं लिस्ट तो हमारे दिमाग में है, दिमाग में बहुत सारे काम होते हैं लेकिन सारे काम समय पर नहीं हो पाता। सुबह उठते हैं और सोचते हैं ये काम करूँगा, ये काम करूँगा, ये काम करूँगा, और शाम को याद आती है यार वो काम तो मैं भूल ही गया, और उस समय पछताते हैं। तो दोस्त, अगर सुबह हम लिस्टिंग कर लिए होते तो शायद हमें शाम में पछताने का मौका नहीं मिलता, है ना। और दिमाग हल्के सवालों का जवाब तो तुरंत देता है और बड़े सवालों का जवाब जल्दी नहीं दे पाता। तो दोस्त, आप 300-400 लोगों का नाम अगर फटाफट बोलने के लिए बोलूँ तो शायद नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जैसे आप लिख लेते हैं तो हर एक नाम आपको याद रहेंगे। यानी लिस्ट से देख करके याद कर सकते हैं या उनसे बातचीत सिलसिला आगे बढ़ा सकते हैं आप। लिस्ट आपका कच्चा माल है, जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी कामयाबी। कहने का मतलब है किसी भी फैक्ट्री के अंदर कच्चा माल का महत्व है। अगर कच्चा माल नहीं मिलेगा पक्का माल वो फैक्ट्री कैसे बनाएगा। तो दोस्त, आपकी कामयाबी के लिए लिस्ट जो है वो कच्चा माल की भूमिका रोल अदा करता है। और
लिस्ट कुछ लोग ऐसे हैं कि छोटा लिस्ट 10-15 लिस्ट बनाया, जी सर बना लिया, 10-15 लोगों की लिस्ट बन गई है। दोस्त 10-15 लोगों से लिस्ट, जब आपकी घर में शादी होती 300-400-500 लोग आते हैं और बिजनेस की जहाँ पे लाखों कमाने वहाँ पे 10-15 लोगों का नाम लिख रहे हैं, इससे साबित होता है कि आप बिजनेस में सीरियस नहीं हैं। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगा। तो लिस्ट हमेशा बड़ा बनाने की कोशिश करें। याद रखिए, लिस्ट हमेशा डायरी में होना चाहिए। लिस्ट हमेशा डायरी में होना चाहिए, है ना। डायरी में क्यों? आपको टीम वर्क है और आपको अपने टीम को सिखाना भी तो है। तो आप अपने डायरी में लिस्ट बनाएंगे तो अपनी टीम को कल के डेट में अपनी डायरी दिखा करके या डायरी से कुछ बातें याद करके आप सिखा सकते हैं। तो एक अच्छी डायरी लीजिए जो 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल तक आपके पास चले रहे, और हर बातें जब ज़रूरी पड़े तो आप डायरी से याद करके देख सकते हैं, है ना। इसकी बात करें आपसे, एडवांटेज ऑफ बिग लिस्टिंग, बड़ी सूची का लाभ। यानी बड़ी सूची का लाभ क्या होता है, आइए देखते हैं। सफल होने के लिए एक उम्मीद चाहिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर 10-15 लोगों की लिस्ट बनाएंगे और मान लीजिए 10-15 लोगों ने ना बोल दिया तो आपकी दुनिया तो ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसी जगह काम करने से पहले आप याद कर के बड़ी लिस्ट बना लेते हैं, है ना। तो अगर 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग ना भी कहते हैं तो आपके पास 300 की लिस्ट है, उसमें 20 लोग ना कह दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, 280 लोग अभी भी हैं। और इस बिज़नेस के लिए सक्सेस में 2 अच्छे लोग चाहिए, 2 अच्छे लोग चाहिए, तो आराम से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बड़ी लिस्ट ज़रूर बनाएं। अब एक और बात आती है, आपका कोई भी जान पहचान वाला छूटेंगे नहीं। साथियों, बहुत ऐसे डायरेक्ट सेलर, बहुत सारे एडवाइज़र मिले जो बोले सर मेरे मामा का लड़का ना फलाने टीम में ज्वाइन कर गया, है ना, मेरे दोस्त जो है ना फलाने टीम में या फलाने कंपनी में ज्वाइन कर गया। दोस्त, अगर आप ध्यान से याद करके सबका नाम लिखेंगे, एक एक व्यक्ति पे ध्यान देंगे, जो 18 साल के लड़का हो या लड़की जिनकी उम्र ऊपर है, तो एक एक व्यक्ति को याद करके लिखेंगे तो एक भी इंसान छूटेगा नहीं। हर व्यक्ति का नाम याद करके लिखें। आप लोगों के नकारात्मक बातों से उदास नहीं होंगे। जैसा मैंने अभी कहा कि आपके पास बहुत सारे लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, है ना और हाँ ज़िंदगी में है, सफलता पाने से पहले असफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है ना। तो नकारात्मक कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, तो वहाँ पे अगर आपकी लंबी लिस्ट है तो कोई नकारात्मक का आपके पास नहीं भटकेगा। अच्छे लोगों को चुनने में आसानी होगी। अब दोस्त, जिस तरह से हम एक झोपड़ी बनानी है तो ज़मीन पे ही वो खरपतवार का खड़ा कर देते हैं, झोपड़ी बन जाता है। लेकिन उसी जगह अगर 4 मंजिला, 5 मंजिला, 10 मंजिल बिल्डिंग बनानी है तो उतनी ही नींव मजबूत करते हैं। और आपको टीम हज़ारों से लाखों में खड़ा करना है तो आपके शुरुआती जो लोग आएंगे वो लोग जितने अच्छे रहेंगे उतनी ही आपकी शानदार बिजनेस ग्रोथ करेगी, है ना। जैसे हमने 2 लोग को ज्वाइन करवाया और वो 2 लोग अगले 2 को अपने दम पे ज्वाइनिंग करवा लेगा, इसके लिए अच्छे लोग चाहिए। अगर आप शुरुआती दौर में 2 अनपढ़ लेडीज़ को ज्वाइन करवा दिया जिसे 1000 बंधन है और घर से बाहर निकलने में उनको रुकावटें हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ आप लाखों की टीम बनाने का सपना देखना गलत होगा, है ना। उसी जगह 2 अच्छे का मेरा मतलब है कि बिजनेस की जो ज़रूरतें हैं, जो डायमंड बनने के लिए जो गुण चाहिए, ऐसे गुण वाले लोगों को अगर आप शुरुआती दौर में ज्वाइनिंग करवाते हैं, है ना, तो आपकी बिजनेस आसान हो जाएगी, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें, बड़ी लिस्ट से आपकी गंभीरता का पता चलता है। दोस्तों, बड़ी लिस्ट बनानी है तो वैसे तो 2 से 4 घंटे की काम है, लेकिन मान लीजिए आप एक दिन 24 घंटा ले लेते हैं और आप सिर्फ लिस्ट को याद कर करके लिखते हैं। इससे पता चलता है कि आप बिजनेस में गंभीर हैं, और जैसे आप गंभीर हैं वैसे ही अपलाइन को पता चल जाता है कि यह व्यक्ति मजाक करने नहीं, सीरियस बिजनेस करने आया है। तभी तो गंभीर होकर 300, 400, 500 लोगों की लिस्ट बनाया है ना। उसी तरह से जिस तरह एक कलाकार तस्वीर बनाता है ना, उसी तरह से आपने एकदम आराम से पूरी गंभीरता से पूरी लिस्ट याद करके लिखा है।
तो अपलाइन को पता चल जाता है कि भैया ये बिजनेस में गंभीर है, तुरंत उस व्यक्ति को कैच कर लेता है। बड़ी लिस्ट से आपका मनोबल बहुत अच्छा रहता है। जितना लिस्ट आपको सुपर रहेगा ना, उतना जब भी लिस्ट की बातें अपलाइन बड़ी बड़ी सेमिनार में या वर्कशॉप में करेंगे तो आप अपनी डायरी दिखाएंगे और आप का नाम वहाँ से फेमस हो सकता है और एक शानदार डायरेक्ट सेलर आप बन सकते हैं, और जिससे आपको मनोबल बहुत ऊंचा रहेगा। साथियों, बड़ी लिस्ट का इतने सारे फायदे तो बहुत और सारे हैं, लेकिन कुछ मैंने टेलर दिखाई है लिस्ट बड़े का फ़ायदा, है ना। तो बड़ी लिस्ट का इतना फ़ायदा है तो लिस्ट ज़रूर बनाना चाहिए, और अपनी टीम का लिस्ट ज्वाइन होने के, याद रखिए जिस व्यक्ति को आप ज्वाइन करवाए हैं उनको ज्वाइन होने के 24 घंटे के अंदर लिस्ट बनवाएं, है ना। अगर उनका भी आप लिस्ट बनवा देते हैं, ये नहीं कहना कि लिस्ट बना लेना, आपको बैठ करके उनका लिस्ट बनवाना है ना। याद रखिए, लिस्ट वो लोग नहीं बनाते जो ओवर स्मार्ट होते हैं। वो समझते हैं कि मेरा तो सारे दिमाग में है क्या लिस्ट बनाना, एक मामा के लड़के को ज्वाइन करवाएंगे, एक फूफा के लड़के को ज्वाइन करवाएंगे, एक फलाने दोस्त को ज्वाइन करवाएंगे, उनके दिमाग लिस्ट में। और जैसे 4 लोग ना बोलते हैं वो बिजनेस से ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्त, ओवर स्मार्ट ना बने, है ना, क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है और हर एक चीज़ का सिस्टम है। सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप कामयाबी की उम्मीद जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ओवर स्मार्ट ना बने, सिस्टम को फॉलो करें। अब यहाँ पे हर उम्र के लोग, यानी 18 साल से जितनी भी उम्र हैं, हर एक व्यक्ति डायरेक्ट सेलर में आज ऐसे शेयरिंग हैं जो लाखों कमा चुके हैं, है ना। हर उम्र के लोग यहाँ कामयाब होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर आपको तेज़ी में ग्रोथ करनी है तो आपकी टीम में 21 से 40 साल के बीच की उम्र के लोग रहते हैं, तो बहुत तेज़ी से आप ग्रोथ कर सकते हैं। यहाँ भी आप ध्यान दे सकते हैं, है ना। कम समय में ज़्यादा प्लान करने की तैयारी कैसे करें। हर एक डायरेक्ट सेलर को पर डे 5 प्लान दिखाना चाहिए, पर डे 5 प्लान। अब अगर पर डे 5 प्लान दिखाएंगे, है ना, तो उसके लिए आपको प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और कम से कम 5 ऊपर 6, 7, 8, 10 प्लान भी आप कर सकते हो। अगर अच्छे से सेटिंग करेंगे तो एक दिन में 5 से 10 प्लान कैसे करेंगे, आइए उसके बारे में विचार करते हैं। साथियों, पहले काम करना है, हर दिशा में जितने गांव का नाम आप जानते हैं याद करके लिखें। यानी कैसे, जैसे मान लीजिए आपका गांव है, अपने गांव की पूरब दिशा में, है ना, पूरब दिशा है, उसके बाद आपके वेस्ट यानी पश्चिम दिशा है ना, दक्षिण है और उत्तर भी है ना। ये चारों दिशा में जितने गांव का नाम जानते हैं अधिक से अधिक लिख लें। यानी मान लीजिए आपने 20 गांव का नाम पूरब में लिखा। अब यहाँ से अगर हमें या प्रोस्पेक्टिंग करनी हो या प्लान करना हो या फॉलोअप करने हो, तो यहाँ से हम निकलेंगे तो पहला गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव, चौथा गांव, है ना, 5वां गांव भी जा सकते हैं, उससे रिटर्न फिर हम मिलते आ सकते हैं। यानी कि हमें क्या होगा कि एक सीरियल बाय बनेगा तो जाने आने का जो समय ज़्यादा लगता है वो कम होगी, और एक दिशा में आप प्लान फॉलोअप जो भी करना है कर सकते हैं। इसी जगह इसका उल्टा करते हैं, एक प्लान आप एक पर्सपेक्टिव पूरब में करते हैं, एक पश्चिम में, एक दक्षिण में, एक उत्तर में, तो जाने आने में ही आधा दिन आपको खत्म हो जाएंगे, समय और पैसे दोनों बर्बाद होंगे आपके। तो आप पूरब में गए तो पूरब का सारा काम निपटा लिया, पश्चिम में गए तो पश्चिम निपटा लिया, दक्षिण गए दक्षिण निपटा लिया, उत्तर गए उत्तर निपटा लिया। तो इसलिए कम समय में इस तरह से सेटिंग करेंगे तो ज़्यादा प्लान आप कर सकते हैं। इसकी बात करें, हर दिशा में जितने शहर में आपका पहचान है वो भी आप लिखें, क्योंकि एक जगह से यानी आप डायमंड नहीं बन सकते। डायमंड बनने के लिए बिजनेस आपको फैलाना पड़ेगा। तो आप हर उन शहरों का नाम लिख सकते हैं जहाँ पे आपका लिस्ट है, और कोई व्यक्ति आपके नीचे ज्वाइन करता है तो उनका भी अगर शहर का नाम लिखेंगे एक दिन ऐसा पता चलेगा कि हर एक शहर में आपकी बिजनेस जा चुका है। हर दिशा में जितने राज्य में आपका पहचान है वह भी लिख सकते हैं। यानी अगर आप बिहार राज्य के अंदर हैं तो बिहार के बाहर आपका लिस्ट यूपी में हो सकता है, आपका झारखंड में लिस्ट हो सकता है, आपका कलकत्ता में लिस्ट हो सकता है, आपके बंगाल में लिस्ट हो सकते हैं, आपके दिल्ली में लिस्ट हो सकते हैं, है ना। ऐसे कई सारे, राजस्थान, गुजरात, मुंबई, हर जगह लिस्ट आपका हो सकता है, दिल्ली में लिस्ट हो सकता है। तो आप राज्य का भी नाम लिखें, और जब भी मौका मिले, है ना, तो उन्हें भी प्लान फॉलोअप करने हैं। तो इस तरह से लिस्ट अगर कर लेते हैं दिशावार, तो आपको जो है
कम समय में ज़्यादा प्लान आप कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे बात करें आपसे, तो यहाँ पे एक से 2 पन्ने, 3 पन्ने, 4 पन्ने में, 5 पन्ने में हमने पूरे नाम को लिख लेते हैं और हमारा काम खराब हो जाता है। दोस्तों एक पन्ने में सिर्फ एक नाम लिखना है। एक बार मेरी बात मान के देखें, एक पन्ने में सिर्फ एक नाम लिखना है। क्यों लिखना है इसका भी रीज़न आपको बता रहा हूँ, है ना। तो लिखेंगे कैसे वो देख लीजिए। फिर सीरियल नंबर हो जाएगा, उसका नाम लिखेंगे, उनका एड्रेस लिखेंगे, उनका फ़ोन नंबर लिखेंगे, और रिलेशन में कैसे जान पहचान है आपका, एज उनका कितना है, वर्क क्या कर रहे हैं अभी, है ना, इनकम कितना वो कमा रहे हैं, है ना। ये सब कुछ हो सकता है, सारी जानकारी हो, और हो सकता है जिनकी जानकारी नहीं हो तो कॉलम बना के छोड़ देंगे। जब जानकारी मिलेगी वो बात आपको उस वक्त लिख डालना है। अब पहला जो मीटिंग होती है हमारी प्रोस्पेक्टिंग का, तो प्रोस्पेक्टिंग जब करेंगे तो उस समय आपका गेस्ट आपको क्या क्या जानकारी मिला, है ना, तो वो सारी बातें आप प्रोस्पेक्टिंग में, उनकी समस्याएं क्या पता लगी, उनकी स्ट्रॉन्ग चीज़ क्या है ना, उनके पास क्या खासियत, उनकी अच्छाई क्या है, वो आप लिख सकते हैं। उनकी वाई क्या है यहीं भी आपको पता चल जाएगा, वो भी आप लिख सकते हो उस डायरी के अंदर। दूसरी मीटिंग में आप प्लान दिखाएंगे, प्लान देखने के बाद ज्वाइन करके तो बेस्ट है। अगर ज्वाइन नहीं किए हैं, क्या बता रहे हैं उस बात को आकर के उनके नाम उनके पन्ने में लिख देंगे। तीसरी मीटिंग फॉलोअप करना है, फॉलोअप पे सेल आ गई तो बेस्ट, अगर नहीं तो क्या बोलें वो लिख सकते हैं। इसके बाद चौथी मीटिंग में रीफॉलो करते हैं, उसमें सेल आ गई तो बेस्ट, नहीं तो आप रीफॉलो में क्या उन्होंने कहा है वो भी आप लिख सकते हो। पांचवी मीटिंग फॉलो थ्रू में क्या बोल रहे हैं वो भी आप लिख सकते हैं, है ना। और उसके बाद भी अगर ज्वाइनिंग नहीं आती है ना, तो जब तक गेस्ट जुड़ ना जाए, हर 3 महीने में एक बार किसी न किसी बहाने जरूर मिलना। आपकी 3 महीने में जब बड़ी चेक बन रहा है, बड़ी प्रमोशन हो रही है ना, तो उनको संभव हो तो मिठाई लेके जाके उन्हें खिलाइए और अपने प्रमोशन की बात कर सकते हैं, अपनी बड़ी चेक की बात कर सकते हैं, और अपनी डायरी में नाम उनका लिखा रहेगा तो याद रहेंगे। लोग प्लान करते हैं और सेल आई तो ठीक है, नहीं तो भूल जाते हैं उस सब का, है ना। तो आपके पास आज से 5 साल पहले किसको प्लान दिखा वो भी याद रहेगा, तो आज नहीं तो कल ज्वाइन तो करेगा। जाएगा कहाँ, क्योंकि दोस्तों एक गरीब आदमी को कम समय में आगे बढ़ाने का, है ना, जो सबसे पावरफुल जो सिस्टम है आज की डेट में, हिंदुस्तान से बीमारी और बेरोजगारी खत्म करने का जो शानदार सिस्टम है वो है डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग में आने की उम्मीद बढ़ जाता है। अगर आपने ऐसा करके रखते हैं और 100 लोगों ऐसा नाम लिखा, और उसमें अगर बाद में 20 लोग की भी ज्वाइनिंग आती है तो आपके लिए तो फायदे की बात हो गई ना। तो एक पन्ने में सिर्फ एक का नाम लिखिए, उनकी पूरी बायोडाटा उसमें लिखा रहेगा, तो जब भी उनके नाम पे आएगा तो उनकी वाई आपको पता चल जाएगा। और जब बात होगी तो उस वाई के बारे में आप डायरी में देख करके उस मैटर में बात कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए किसी को घर बनाना है, किसी को बाइक खरीदनी है, किसी की लड़की की शादी करना है, किसी को लड़का की शादी करना है, किसी को घर बनाना है, तो वो उनका वाई आपकी डायरी में लिखा है, याद करने की जरूरत नहीं होगी, और आप उनसे बात उस मैटर पे कर सकते हैं, हुआ या नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, है ना। तो ये सारी चीज़ें के लिए एक पन्ने में सिर्फ एक नाम लिखें तो बहुत 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 बेस्ट रहेगा, शानदार रहेगा। अब आपने ये काम भी कर लिया, तो आगे क्या करना है, लिस्ट बड़ी बने इसके लिए एक शब्द है जिसका नाम है रिफंड्स। रिफंड्स मतलब आपसी, यानी जब कोई व्यक्ति बिजनेस ज्वाइन करता है तो ये मकसद नहीं होता कि हम यहाँ से लाखों कमाएंगे, करोड़ कमाएंगे, घर गाड़ी बंगला ये करेंगे वो करेंगे। उनके पास पहली प्रयत्न इतना होता है जितना पैसा मैंने लगाया है उतना पैसा कितना जल्दी मेरा रिफंड। तो रिफंड करना चाहते हैं तो रिफंड पे लिस्ट बनाएं आप, है ना। तो पहला जो रिफंड्स है उसमें जितने भी अंग्रेजी लेटर का जो शब्द है, हर एक शब्द का बहुत बड़ा अर्थ है। आइए उस अर्थ के बारे में समझते हैं। पहला लेटर है आर, यानी आर से होते हैं रिलेटिव यानी रिश्तेदार। अब जो मम्मी है, मम्मी की तरफ से देखेंगे तो मम्मी के रिलेशन में नानी गांव हो गया, मम्मी के रिलेशन में मौसी हो जाएंगी, उसके बाद उनके रिलेशन में आप निकालते चले जाओगे। पापा की तरफ से पापा हो गए, फुआ हो गई, और ऐसे करके पापा के लाइन में जितने रिलेटिव हैं उनमें आप लिखते चले जाओगे। अंकल जी हैं, आंटी जी हैं, उनके रिश्तेदार हो सकते हैं, है ना। बहन हैं तो जीजा हो सकते हैं, भाई हैं तो उनके ससुराल हो सकता है। ऐसे जितने रिलेटिव में हैं तो उसमें से आप 50 लोगों का नाम छांटें, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है
अगर आप पूरी गहराई से अगर ध्यान से लिखते हैं तो 50 से ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद आता है दूसरा शब्द ई, यानी ई से एजुकेटेड पीपुल, जो आप मतलब जहाँ जहाँ आपने पढ़ाई करी है, जैसे प्राथमिक स्कूल में पढ़ाई किया होगा वो याद कर सकते हैं, हाई स्कूल में पढ़ाई किए होंगे, कॉलेज में पढ़ाई किए होंगे, कोचिंग में पढ़ाई किया होगा, आप न्यूट्रिशन पढ़े होंगे, उस जितने भी आपके जो एजुकेटेड पीपुल हैं आपके जान पहचान में, है ना, वो एजुकेटेड यानी शिक्षित व्यक्ति का नाम आप लिख सकते हैं। ये भी कम से कम 50 लोग जरूर आएंगे। तीसरा शब्द है एफ, यानी फ्रेंड, आपके दोस्त। दोस्त भी होंगे, खास दोस्त भी होंगे, है ना, दोस्तों के दोस्त से भी जान पहचान, कई सारे दोस्त हैं आपके, है ना, उन सारे दोस्तों का नाम आप लिख सकते हैं। यू से होता है यूज फॉर वर्क, यानी काम के लिए जो उपयोग आपके आते हैं, जैसे आप घर बनाया, है ना, तो वहाँ से मिस्त्री, राजमिस्त्री आ गए। इसके बाद हम बात करें, आप बाल बनवाते हो, वहाँ से आ जाएंगे, कपड़ा लेते हैं, राशन लेते हैं, जितनी भी खरीदारी आप करते हो, कहीं ना कहीं बिजनेस करते हो, जो भी काम करवाते हैं, तो जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, तो वो सारे व्यक्ति का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है एन, यानी नेबर्स, यानी पड़ोसी। आपके जो पड़ोसी हैं उस गांव में भी आप 50 लोगों को चुन के लिख सकते हैं जो बिजनेस के लायक होंगे, जिनके छवि अच्छा होगा, है ना। इसके बाद बात करेंगे डी, यानी ड्रीमर मैन। बहुत ऐसे लोग होंगे जो बड़े सपने देखते होंगे, ऐसे लोग याद करके आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 50 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जितने अधिक से अधिक हो जाए, है ना, आप लिख सकते हैं। स्ट्रेंजर मैन, यानी अजनबी लोग। पूरी हिंदुस्तान, पूरे अजनबी आपके लिए परे परे है ना, ऐसे लोग। और मैं एक बात आपको यहाँ पे बता दूँ, जितने भी बहुत सारे ऐसे सक्सेस लोग हैं, 1% अब बाद छोड़ करके उनकी टीम में बड़े बड़े लीडर हैं, है ना, तो उनके रिश्तेदार, उनके खास दोस्त नहीं है मेरे भाई, वो स्ट्रेंजर से आया है ना। बहुत सारे स्ट्रेंजर से उनकी टीम में डायमंड हैं, तो उनकी कोई जान पहचान नहीं थी। खास करके मैं अपनी बात करूं तो मेरी शुरुआत भी मैं स्ट्रेंजर गेस्ट था, जिनसे कोई जान पहचान नहीं थी। तो यहाँ पे भी एक डायरेक्ट सेलर का बहुत बड़ा उम्मीद छुपा हुआ है ना, इसको भी हमें इग्नोर नहीं करना है। दोस्तों आगे बात करूं तो लिस्ट बढ़ाने की और तरीके हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके हैं मोबाइल का, उसमें देख लीजिए बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सअप ग्रुप, यानी बहुत सारे लोग आपके अपने अपने ग्रुप में ऐड करते हैं, तो उस ग्रुप पे क्लिक करिए, बहुत सारे नाम आ जाएंगे। वो अगर नाम आ गए तो हाय हाउ आर यू करेंगे तो आपकी बातचीत शुरू होगी, है ना। तो बोल सकते हैं फलाने ग्रुप में आपका नंबर था, आपका स्टेटस अच्छा लगा या कुछ आपके अच्छे लगे, तो मैं सोचा आपसे बात कर लूँ। अगर बात बनती तो वहाँ भी आप अपने रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। फेसबुक से दोस्त आ सकते हैं, इंस्टाग्राम से आ सकते हैं, ट्विटर से आ सकते हैं, है ना। मेमोरी जॉगर है, जैसे याद होगा कोई बाइक तेज चलाता है, कोई गाना अच्छा गाता है, कोई रनिंग अच्छा करता है, कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है, ऐसे भी लोग याद करके आप लिख सकते हो। अब लिस्ट जो है, लिस्ट जो याद करके आपने बनाया जहाँ तक बना, अब आगे का जो है एड 2 पीपुल टू योर लिस्ट ईच डे, यानी प्रत्येक दिन अपने लिस्ट में 2 लोगों का नाम जोड़ने हैं आपको, है ना। ऐसा करते हैं तो योर लिस्ट इज ग्रोइंग, दिस मीन्स योर लिस्ट इज अलाइव, यानी कि 2 लोग अगर जुड़ते जाते हैं, लिस्ट अगर बढ़ रही है तो लिस्ट आपका जिंदा है, वरना लिस्ट मुर्दा है। और बहुत सारे लोग एक बार लिस्ट बना करके रख देते हैं और बाद में ध्यान तक नहीं देते। तो लिस्ट आप प्रत्येक दिन 2 लोग को उसमें ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, तो आपको दिमाग में रहेगा कि लिस्ट कभी आपकी ख़त्म हो ही नहीं सकता, है ना। तो फाइनल लिस्ट योर पॉकेट डायरी, यानी कि करना क्या है, जब आप जाते हैं और रास्ते में या कहीं भी किसी से मुलाकात होती है तो उनका नाम और नंबर मोबाइल में सेव करते हैं। और दरअसल में आपके कंटेंट कई सारे नाम है, उसमें भूल जाते, कभी कभी भूल जाते हैं नाम ही क्या था उसका। तो दोस्त आप क्या करें कि अपने पास एक पॉकेट डायरी रखें और उस व्यक्ति का मोबाइल में सेव करें और उसको डायरी में भी मेंटेन अगर कर लें, है ना, पॉकेट डायरी में लिख लें और घर पे आकर के मेन डायरी में आपको लिख लेना है। पॉकेट डायरी एक डायरेक्ट सेलर को रखना बहुत ही अनिवार्य है ना। यहाँ वह इंसान सफल होता है जिसके पास एक बड़ी और बढ़ती हुई लिस्ट हो और जो बिजनेस के लिए अधिकतम लोगों तक पहुँच सके। यानी बहुत सारे लोगों से मिलने से डरते हैं। दोस्तों बात वही है, जिसने क्या शर्म उसकी फूट गई कर्म, है ना। तो शर्म नहीं करना है,
घर में दो ही चीज़ आएंगी, या तो पैसे आएंगे, इज्जत मिलेंगे, दौलत आएगा, या तो शर्म आएगी, है ना। तो शर्म आपके परिवार को खुशहाल कर सकता है या कामयाबी परिवार को खुशहाल कर सकता है, जिंदगी आपका है, निर्णय आपको ही करना है, तो शर्माने की जरूरत नहीं है ना। तो इसलिए अपने लिस्ट में लगातार नए लोगों का नाम जोड़ते रहिए, तो लिस्ट की कमी कभी भी आपको महसूस नहीं होगी। बहुत सारे लोग 90% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सर लिस्ट ही नहीं है मेरे पास, मैं किसके पास जाऊं। तो इस तरह से अगर आप सारा काम करते हो तो लिस्ट में कभी आपके पास कमी नहीं होगी। इसके बाद लिस्ट को 3 भागों में बांटें। जितने भी आपने लिस्ट बनाया है, लिस्ट को 3 भागों में बांटेंगे। पहला भाग होगा हॉट लिस्ट, सेकेंड होगा वार्म लिस्ट और तीसरा होगा कोल्ड लिस्ट। अब लिस्ट बनाने, इतनी मेहनत से लिस्ट बनाया है, उसको 3 भाग कैटेगराइज करना है। क्यों करना है, आइए हम आगे समझते हैं। दोस्तों, हाउ टू आइडेंटिफाई हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट को पहचानें कैसे, कौन व्यक्ति हैं जो हॉट लिस्ट में आएंगे। तो दोस्त, मैं उसका कुछ बातें बता रहा हूँ जिससे आप पकड़ पाओगे कि हॉट लिस्ट में कौन कौन से मेरे लोग हैं। जिस व्यक्ति पे 100% आपको विश्वास हो, यानी जो आपकी ज़िंदगी में विश्वासी व्यक्ति हैं, वो आपके हॉट लिस्ट में आते हैं, है ना। जो व्यक्ति सुख दुख में आपका साथ देता है और आप भी उनका साथ देते हो, ये भी हॉट लिस्ट में आएंगे। जिस व्यक्ति से, जिस इंसान से सप्ताह में 2-3 बार बातचीत होता हो आपका, वो भी आपके हॉट लिस्ट में आएंगे। आपके रिश्तेदार हो सकते हैं जिनसे बहुत ट्रस्ट है आपके ऊपर, है ना। और अब ये 4 बातें तो पहचान के हो गई। अब 5वीं बातें भी ध्यान रखना है। बीते हुए समय में यानी भूतकाल में कभी भी उस इंसान से तू मैं झगड़ा ना हुआ हो, है ना। ये भी ध्यान रखना है। जिनकी झगड़ा हुआ है तो उसको आप लिस्ट में नाम लिखें, लेकिन उसको अभी किनारा कर रखें, लास्ट में देखा जाएगा, है ना। तो ये सारे हॉट लिस्ट के चीज़ें हैं जिससे आप पहचान पाएंगे कि आपकी लिस्ट में 300 लोगों में कौन कौन से ये हॉट लिस्ट में आते हैं। सेकेंड लिस्ट आता है वार्म। अब वार्म लिस्ट को आप कैसे पहचानेंगे, तो वार्म लिस्ट की पहली पहचान, वहाँ पे तो आपने हॉट में देखा 100% विश्वास है। कुछ ऐसे लोग होंगे विश्वास तो है लेकिन पूरी विश्वास नहीं, 50% मान लेते हैं, 50% विश्वासी हो, वो आपके वार्म लिस्ट में आ जाएंगे, है ना। सेकेंड, जो सुख दुख में आपके साथ देते हैं लेकिन 50-50, है ना, यानी विश्वासी से कम है, ये भी आपको वार्म लिस्ट में आ जाएंगे। आपके दोस्त हो सकते हैं, है ना। महीने में 2-3 बार बातचीत हो जाता हो, यानी जो हॉट में थे वो हफ्ते में 2-3 बार हो रहे थे, लेकिन ऐसे लोग जिससे महीने में 2-3 बार बात हो जाता है, इसे आप वार्म लिस्ट में रख सकते हैं नाम। इसके बाद बीते हुए समय में कभी भी झगड़ा ना हो, जिस व्यक्ति झगड़ा हो चुका है उस व्यक्ति के पास जाना बेकार है, इनको आप किनारा ही कर दें तो बेस्ट है। ये सारे आपको वार्म लिस्ट पे काम करना है ना। इसके बाद लास्ट जो कैटेगराइज है वह है हाउ टू आइडेंटिफाई कोल्ड लिस्ट। और कोल्ड लिस्ट की पहचान कैसे करें, तो आइए उसके बारे में देखते हैं, है ना। दोस्तों, कोल्ड लिस्ट आपके दोस्तों के दोस्त, जान पहचान है लेकिन आपके दोस्त के दोस्त हैं, ज़्यादा उनसे बातचीत है, ज़्यादा रिलेशन बिल्ड नहीं है। रिश्तेदारों के रिश्तेदार, है ना, ये भी आ सकते हैं, जिससे जान पहचान है, मार्केट में कहीं दुकान पे और कहीं भी मुलाकात हुआ, जयराम जी की, यानी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग हो जाता है जिस व्यक्ति से, है ना। तो ये पहचान तो है लेकिन उतनी सारी हमारे रिलेशन बिल्ड नहीं है। सोशल मीडिया से भी बहुत सारे लोग आ सकते हैं, ये भी कॉल लिस्ट में आएंगे। आप इन्हें चेहरे से जानते होंगे, या जितने अजनबी लोग हैं ये लोग आपके सारे के सारे कॉल लिस्ट में आएंगे, है ना। अब ये लोग आपके साथ टेम्पू, बस, रेल, हवाई यात्रा करते समय मिल सकते हैं, है ना। ये आपके कॉल लिस्ट में आ सकते हैं। गैस सिलेंडर, पेट्रोल या टिकट लेते समय, यानी रेलवे की टिकट, कोई भी टिकट ले रहे हैं तो उस समय भी जान पहचान हो सकती है ना। इसके बाद हम बात करें साथियों, अब गैस सिलेंडर आप भी ले रहे हो, वो भी ले रहे हैं, पेट्रोल आप भरा रहे हो, वो भी भरा रहे हैं, या टिकट ले रहे हैं, है ना। तो कॉमन सेंस का ये बिजनेस है। उनसे बातचीत करने का कोई ना कोई वजह आपको मिल जाएगा अगर आप ढूंढेंगे तो। अब उस व्यक्ति दोस्ती कैसे करना है, अगर आप अपने दिमाग में इस बात को थिंकिंग लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बहाना मिल जाएगा। सामने वाली कुछ बातें हैं जिसको तारीफ़ कर सकते हैं, तारीफ़ करके मिल सकते हैं, मुस्कान दे करके बातचीत शुरू कर सकते हैं, है ना। तो आइए उसके बारे में आगे समझते हैं। अब दैनिक जीवन में कोई काम करते वक्त नए लोग मिलेंगे आपको, तो सबसे पहले नए लोगों से दोस्ती कैसे करनी है इसमें थोड़ा रोशनी डाल दूँ, है ना। आपका आई कांटेक्ट होगा।
जैसे आई कांटेक्ट होगा तो आपको एक प्यारी सी मुस्कान देना है, सामने वाले भी मुस्कान दिया तो आपको वहाँ से बातचीत शुरू हो सकती है। और कोई अन्य मैटर पे बात शुरू करें, बिजनेस मैटर पे तुरंत बात नहीं करना है। लास्ट में मोबाइल नंबर लेना नहीं भूलना है, मोबाइल नंबर ले लिया तो वहाँ से अपने आप रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। फिर रिलेशन बिल्ड करना है, अगर मुस्कान आपने दिया और सामने वाला मुस्कान नहीं दिया तो कोई बात नहीं, समझ लीजिए वो हमारे बिजनेस के लायक नहीं है ना। इसके बाद बात करते हैं सेलेक्ट पीपुल। अब आपने कैटेगराइज कर लिया, हॉट, वार्म और कोल्ड लिस्ट में तीनों कैटेगरीज कर लिया। अब बात करते हैं सेलेक्ट पीपुल, यानी सबसे पहला जो 5 प्लान दिखाएंगे वो कौन व्यक्ति होंगे। तो उसके लिए दोस्त एक तकनीक है जिसे हम बोलते हैं नेम, NAME। अंग्रेजी लेटर में 4 शब्द हैं नेम में, चारों शब्द उस व्यक्ति, चारों शब्द का क्या अर्थ है आइए समझते हैं, फिर आगे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। यानी पहला अक्षर है नेम का N। अब N से जो मतलब है वो है नीड्स। अब नीड्स मतलब ज़रूरत, व्हाट इज हिज नीड्स प्रेजेंट टाइम एंड फ्यूचर, यानी कि प्रेजेंट टाइम में उनके पास जो घर की ज़रूरतें हैं पूरी करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लगभग बातचीत से आप पता कर सकते हैं। और साथ में फ्यूचर, यानी अगले 5 साल में उनकी लड़की की शादी करनी है, घर बनाना है ना, या उनके ऊपर कर्ज है, या लड़के की शादी करना है, या अन्य कोई कार्य वो कर रहे हैं, है ना, उसके लिए पूंजी चाहिए और उसके लिए वो पूरी व्यवस्था में इंतजाम में लगे हुए हैं इनकी। यानी यहाँ पे उनका वाई आपको मिल जाएगा। और बिजनेस में वाई बहुत ज़रूरी है, 95% काम करता है, तो ये आप वहाँ पे पता कर लें। इसके बाद हम बात करें आपसे ए से होता है अथॉरिटी यानी गार्जियन। में बहुत ऐसे सामने केस आया है जहाँ पे हमने मान लीजिए 20-25 किलोमीटर बाइक चला के गया और उनको प्लान दिखाया, सारे क्वेश्चन आंसर दिया, वो तैयार हो गए, यस सर मैं करना चाहता हूँ। लेकिन जैसे वो बोले कि मैं पापा से बात करूँगा, पूछूँगा, और पापा से जैसे उन्होंने बात की, पापा एक ऐसा बिजनेस मिला है जहाँ से हम लाखों रुपये कमा सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, सारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो पिताजी डांटते, बेटा अभी पढ़ाई करने के लिए भेजता हूँ, पढ़ाई करो, ऐसे कामों मत सोचो, उल्टा सीधा वो नेगेटिव बातें कर देते हैं, जहाँ से वो सारी मेहनत आपका मिट्टी में मिल जाता है ना। और आप कहते हैं ड्रग सेलिंग हमसे नहीं हो पाएगा। दोस्तों तकनीक को अपनाना है। लिखा ए, दूसरा जो लेटर है ए यानी अथॉरिटी। ही हैज़ द राइट टू अथॉरिटी, क्या उनके पास निर्णय लेने की क्षमता है। ये देखें, क्या वो अपने घर के गार्जियन हैं, और ऐसे लोग हैं। अगर वो गार्जियन हैं तो बेस्ट है, अगर गार्जियन नहीं हैं तो जब भी उनको प्लान करना है ना, तो उनके गार्जियन और वो एक साथ जब मिलेंगे तभी आपको प्लान करना है, वरना आपको दोबारा प्लान करने पड़ेंगे, दोबारा फॉलो करना पड़ेगा और कहानी खराब हो जाएगी आपका। आप चाहते हैं कम समय में ज़्यादा रिजल्ट आए तो इस पॉइंट को जरूर आप ध्यान दें। यानी वो व्यक्ति गार्जियन हो तो सर्वोत्तम है ना, सुपर से भी ऊपर है। अब तीसरा जो शब्द है वो है एम यानी मनी। आप जानते हैं बिजनेस प्लान दिखाएंगे और उनसे हमें 100 PV का सेल लेना है या ट्राईपोर्ट से बिजनेस कराना है, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और अधिक कई सारे सेल है, इस वजह से नहीं आता कि पैसे नहीं है। तो आप पहले अगर इस बात को पता कर लें कि उनके अकाउंट में सेविंग है या नहीं है बातचीत के दौरान, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने बात कर रहा था कि मेरे भाई साहब जो हैं बोलते हैं हमेशा पैसे को कमाओ तो बचाना भी चाहिए, सेविंग भी करनी चाहिए, और मैं सेविंग नहीं कर पाता। अच्छा भाई साहब आप तो अच्छे सेविंग करते होंगे ना, 2-4 लाख तो जमा कर ही लिया होगा। तो बोले नहीं यार इतना तो जमा नहीं है, हाँ 20-25 हज़ार रुपया जमा करके रखा, मतलब कुछ सेविंग है। जैसे कुछ सेविंग है तो प्लान दिखाने के बाद ये सवाल तो नहीं आएगा ना मेरे पास पैसे नहीं है, आपको पहले ही बता चुका है वो व्यक्ति। तो ये बात अगर पहले ही पता चल जाए तो सही सुपर से ऊपर है। सेल 99% आपको वहीं पे कंफर्म हो जाती है, जैसे आप किसी तरह बात घुमा करके दोस्ती में आप पूछ सकते हो। इसके बाद है ई एजुकेशन, यानी ही शुड बी एजुकेटेड, यानी वो बंदा जो है, वो इंसान जो है पढ़ा लिखा है और साथ में वह व्यक्ति का छवि भी समाज में अच्छा है और वो स्वप्नदर्शी व्यक्ति है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति है ना, तो बहुत सुपर होगा।
तो उन 300 या 400 जो भी लिस्ट आपने बनाया है उनमें से नेम, ये 4 अक्षर पे जो खरा उतरता है, हाँ, वो भी हॉट लिस्ट वाले में अगर खरा उतरता है तो सुपर है आपका। रिजल्ट 100% श्योर आ सकते हैं अगर ये तकनीक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो। अब जिस नाम में ये गुण हो उसे स्टार लगाएं और उसे 3 भागों में जो आपने बांटा था, हॉट, वार्म और कूल। तो हॉट का जो नेम है अलग रखेंगे, वार्म में जो नेम है उसको अलग रखेंगे और कोल्ड में जो नेम पे हैं उनको अलग रखेंगे। और प्लान पहला फर्स्ट 5 प्लान किसका होगा, जो नेम में हॉट लिस्ट में आपके हैं। तो रिजल्ट आने की चांस 100% नहीं 200% कन्फर्म हो जाती है कि आपका ज्वाइनिंग 100% मतलब 200% गारंटी वो सेल आपकी आएगी ही आएगी। अब अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होगा और आपको जो हमारे रूट प्योर का जो सबसे लास्ट जो लेवल है ग्लोबल एम्बेसडर तक जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता आपको, अगर ये काम अगर आप कर लेते हैं तो, है ना। तो साथियों, उम्मीद है कि हमारी बातें आपको, ये जो तकनीक है वो आपके जीवन में सफलता को दिलाए। ये तकनीक शायद यूट्यूब पे या जहाँ भी आप देखते हैं वहाँ पे नहीं मिल पाएगा, है ना। तो बेस्ट ऑफ लक मैं बोलना चाहूँगा आपको, है ना। शुभकामनाएं हमारे आपके साथ है कि आप जल्दी से जल्दी कामयाब बने और हमारा ये वीडियो आपकी कामयाबी थोड़ा सा भी मदद करता है। थोड़ा सा भी अगर ये वीडियो अच्छा लगा है आपको तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय रूट प्योर। थैंक यू, धन्यवाद साथियों। और ये जो वीडियो है आप अपनी टीम के हर एक एडवाइज़र को ये वीडियो का लिंक दें, उन्हें भी सब्सक्राइब कराएं ताकि आपकी जो टीम में ये नियम रूल, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो है डुप्लीकेशन पे चलती है तो डुप्लीकेट